दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी सहित बहुजन समाज से आने वाली तमाम पार्टियों के क्यों पीछे पड़ा है दैनिक भास्कर। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं कर रहा है स्टिंग ऑपरेशन में पर्दाफाश। इसके पीछे का कारण बताऊंगा और आपको बता दूं कि ऐसा क्या हुआ कि दैनिक भास्कर के खिलाफ सामने आई बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके उसका विरोध करने का काम किया है। क्या ऐसी पूरी घटना है जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा हो रही है, और आज की इस वीडियो में भी बताऊंगा कि बहुजन समाज पार्टी का आईटी सेल न बनाना आज कितना महंगा पड़ रहा है। और आज ये भी बताने वाला हूं कि क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी के पीछे जो तमाम बड़ी पार्टियां वो पीछे पड़ी हैं। पूरी खबर में जांच करूंगा और बताऊंगा, पूरी खबर एनालिसिस करके साथ पूरी बात बताऊं। उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा कि हमने भी कल एक वीडियो जारी किया था, और इससे पहले दैनिक भास्कर, जो लोग कहते हैं कि दैनिक भास्कर निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, दैनिक भास्कर जो न्यूज़ पोर्टल है, अखबार है, टीवी है, वो कितना निष्पक्ष है कि अभी परसों रोज आपने देखा कि सुबसपा यानी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी उनके नेताओं से मिलता है और स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पार्टी में कितना पैसा लगता है टिकट का उसको दिखाने का काम करता है। साथ ही साथ जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है उनको, और इसके साथ साथ संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी है, उनको एक्सपोज करने का काम किया। उसके बाद दैनिक भास्कर बसपा के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी से मिलता है और उनसे गुप्त तरीके से पूछता है और उसमें दिखाने की कोशिश करता है कि मायावती से मिलने के लिए इतना पैसा लगेगा और टिकट के लिए इतना पैसा लगेगा। आप उस वीडियो को बता दूं कि उसको लेकर के चर्चा हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी, जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी पैसों पे चल रही है। बहुजन समाज पार्टी टिकट जो है पैसा ले करके देने का काम करती है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कौन सी पार्टी कितना ईमानदार है, आपको आज इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। देखिए, यही वो दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है जिसको तमाम जो बसपा विरोधी लोग हैं उसको शेयर करने का काम कर रहे हैं। इसमें देखिए, दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट है जिसमें मायावती जी को दिखाया गया है, और इसमें दिखाया गया है कि बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती से मिलने के लिए 5 लाख लेकर रहना चलना होगा। कोई किताब रहेगा, टिकट चाहिए तो लगभग 3.5 करोड़ देने होंगे, ऐसा विश्वनाथ पाल ने कहने का काम किया स्टिंग ऑपरेशन में। ये देखिए वीडियो है, वो इसी वीडियो में बताने का काम किए हैं। इसी वीडियो में जो है एक्सपोज करने का काम किया है दैनिक भास्कर, और इसमें आरोप लगाया है कि मायावती जी पैसों पे टिकट बेचने का काम करती है। क्या है पूरी सच्चाई, दैनिक भास्कर कितना निष्पक्ष है, इसमें डिटेल में बात करने की हम कोशिश करेंगे। चलिए, अब सबसे पहला सवाल यही उठता है कि कल सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, राजभर समाज से आने वाली पार्टी, उसके खिलाफ में स्टिंग ऑपरेशन करता है। पटेल समाज से आने वाली पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, उसका स्टिंग ऑपरेशन करता है, एक्सपोज करता है। निषाद समाज से, बैकवर्ड समाज से आने वाली पार्टी निषाद पार्टी, उसको स्टिंग ऑपरेशन करके एक्सपोज करता है। और कल बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से मिलकर के उसको एक्सपोज करने का काम करता है। चलिए, कर लिया आपने, अच्छी बात है। क्या इस भड़वा जैसा चैनल क्या जिस तरीक़े से कार्य कर रहा है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा किया है क्या? इसके पीछे का कारण क्या है कि बहुजन समाज पार्टी के पीछे ही ये तमाम जातिवादी पार्टियां चल रही हैं, और इसके पीछे का असली कारण क्या है आपको बता दूं कि दैनिक भास्कर उत्तर प्रदेश में चुनाव का डील कर रहा है।
दैनिक भास्कर ये डिमांड किया है कि इन पार्टियों से इतना पैसा लेना है हमको चुनाव में प्रचार करने के लिए, अर्थात उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए। और मैं एक पत्रकार होकर इस बात को कह रहा हूँ कि ये सच बात होती है कि पत्रकार लोग पैसा लेकर के भी काम करने का काम करते हैं। और आपको बता दूँ कि दैनिक भास्कर सुभाषपा से मिला, निषाद पार्टी से मिला, अनुप्रिया पटेल से मिला और बसपा से भी मिलने का काम किया, बसपा के नेताओं से मिलने का काम किया कि कुछ पैसा दीजिए। तो ये पार्टियां, तमाम जो पार्टियां हैं, सीधा सा शब्दों में कह दिया कि हम तुमको पैसा देने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुजन समाज पार्टी चंदे के टिकट से चलती है, चंदे की पैसे से चलती है। तो ये क्या किया कि जो पार्टियां पैसा देकर इनका मुंह बंद कराने का काम किया, दैनिक भास्कर के एडिटरों का, उसके मालिकों का, उनके पीछे स्टिंग ऑपरेशन करके उनको एक्सपोज करने का काम नहीं किया गया। जैसे भारी भरकम पैसा दी बीजेपी, भारी भरकम पैसा दी कांग्रेस, भारी भरकम पैसा दी समाजवादी पार्टी, और ये पैसा देती भी है, कड़वा सच है। बिहार चुनाव में आंधी की तरह भारतीय जनता पार्टी ने पैसा बांटने का काम किया, आंधी की तरह कांग्रेस ही बांटने का काम किया और राष्ट्रीय जनता दल ही बांटने का काम किया। और अभी हाल ही में तमाम देश के तमाम जो बड़े बड़े यूट्यूबर क्रिएटर लोग हैं उनको अखिलेश यादव ने बुलाने का काम किया और पैसे देकर के सम्मानित करने का काम किया। और इसी में दैनिक भास्कर को भी मैनेज करने का काम किया गया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि कितना निष्पक्ष है और ये ऐसा क्यों कर रहा है दैनिक भास्कर, आप समझ गए होंगे। दरअसल दैनिक भास्कर एक नंबर का जातिवादी चैनल है और ये तमाम इनके बैठे हुए मालिक और इनके एडिटर लोग बहुजन समाज पार्टी जैसे, जो अम्बेडकरवाद की बात करती है, जो बाबा साहब की बात करती है, उन तमाम पार्टियों के पीछे पड़ा है। तो देखिए, तो ये था इसकी सच्चाई दैनिक भास्कर का कि पैसा मांगा गया, मोटा रकम मांगा गया दैनिक भास्कर की तरफ से, लेकिन इन तमाम जब पार्टियों ने नकार दिया सिरे से, तो अपने गुप्तचरों को भेज करके स्टिंग ऑपरेशन करके लोगों को एक्सपोज करने का काम किया गया। हालांकि इसमें गलती मैं मानूंगा कि कोई भी आम आदमी आता है, टिकट की बात करता है, आप उससे डायरेक्ट पैसा की मांग करते हैं, ये भी गलत है। और इसको लेकर के विश्वनाथ पाल को भी एक्सपोज करने का काम लोगों ने कर रहे हैं। आखिर बीएसपी का अगर आईटी सेल होता, अब इसमें सवाल उठाया जा रहा है कि अगर आईटी सेल होता बीएसपी के पास, तो बीएसपी ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि इतना पैसा लग रहा है मायावती से मिलने के लिए, इतना 5 लाख लगेगा, इतना करोड़ रुपया लगेगा टिकट के लिए, तो आज खल रहा है। अगर बीएसपी के पास आईटी सेल होता तो 2 मिनट के अंदर दैनिक भास्कर है ना, माफ़ी मांगता हुआ नज़र आता। और इसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भी एक्शन लेने का काम किया है। इन तमाम खबरों पे बात करते हुए आपको बता दूं कि ये मायावती जी का ट्वीट आप देख सकते हैं। मायावती जी का ट्वीट है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मायावती जी का ट्वीट को देखिए, और ये मायावती जी के ट्वीट में मायावती जी ने लिखा है कि जैसा कि सर्वविदित है कि बीएसपी देश में बहुजन समाज और अपर कास्ट समाज के गरीब, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित द्वारा उनके संवैधानिक हक व न्याय आदि के लिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलने वाली सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सच्ची ईमानदार अम्बेडकरवादी पार्टी है, जो दूसरी पार्टियों की तरफ बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के सहारे और इनके इशारे पर नहीं चलती, बल्कि अपने लोगों के हित, तन, मन, धन के बलबूते चलती है, जो स्वाभाविक तौर पर संकीर्ण जातिवादी, सांप्रदायिक और पूंजीवादी ताकतों को यह फूटी कौड़ी नहीं सुहाता। और इसी के लिए वे समय समय पर, खासकर चुनाव के नज़दीक आने पर, किस्म किस्म के हथकंडे अपनाने इस्तेमाल करके बीएसपी पार्टी और मूवमेंट और उसकी आयरन लेडी नेतृत्व को बदनाम करने में लगे रहते हैं। इस क्रम में मीडिया के एक वर्ग द्वारा दूसरी पार्टी के चुनावी जुगाड़ आदि पर से लोगों का ध्यान बांटने तथा उन पर पर्दा डालने के लिए बीएसपी पार्टी उम्मीदवार चयन को लेकर के सवालिया निशान खड़े करते रहते हैं, जबकि बीएसपी को जो भी आर्थिक सहयोग हासिल होता है वह पार्टी उम्मीदवार जीत सुनिश्चित करने पर ही कानूनी तौर पर ज़्यादातर खर्च दिया जाता है, जो किसी भी से छिपा नहीं है। फिर भी उसको लेकर षड्यंत्र के तहत गुमराह करने वाली तरह तरह की गलत बातें, अफवाहें आदि फैलाना मीडिया को शोभा नहीं देता। इसके साथ ही साथ यहाँ यह भी सर्वविदित है कि केवल बीएसपी स्टेट यूनिट के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल ही नहीं, बल्कि पार्टी के अन्य सभी छोटे बड़े पदाधिकारी कार्यकर्तागण भी इस समय पार्टी संगठन की मजबूती तथा पार्टी के जनाधार सर्व समाज में बढ़ने के साथ साथ आगामी यूपी विधानसभा चुनाव हेतु
उम्मीदवारों की संभावित सूची बनाने तथा उनकी ठोस स्क्रीनिंग करने आदि में लगे हुए हैं और पार्टी के उम्मीदवार को लेकर उनके मिलने वाले अन्य बातों के अलावा ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हैसियत के साथ साथ पार्टी के प्रति वफादारी, टीकापन आदि को भांपने के लिए कोर्ट में जीरा की तरह उनसे तरह तरह के सवाल जवाब भी करते रहते हैं, जिसकी गहराई में गए बिना ही उसे उसके पूरे फेस वैल्यू का अन्यथा लेना उचित नहीं। यह मीडिया से भी अनुरोध है तथा पार्टी के लोगों से भी अपील है कि वे विरोधी पार्टियों के ऐसे प्रायोजित किसी भी षड्यंत्र का शिकार होकर गुमराह न हो, बल्कि अपने मिशन 2027 के लक्ष्य में पूरे जी जान से लगे। जिस बीएसपी जिंदाबाद की आपकी ज़बरदस्त तैयारी देखकर ही विरोधियों की नींद काफ़ी उड़ हुई है। जय भीम, जय भारत। यानी मायावती जी ने कहा है कि जो वीडियो जारी किया गया है ये पार्टी द्वारा, दूसरे अन्य पार्टियों द्वारा प्रायोजित यानी भेजे गए पत्रकारों और रिपोर्टरों के द्वारा ये इस तरह की चीज़ें की जा रही है और इसका कड़े शब्दों में मायावती ने निंदा करने का काम किया और कहा है कि ये तमाम लोग प्रायोजित होते हैं, पैसे पर आते हैं। ये कड़वा सच है। आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जब चर्चा हो रही थी, इलेक्टोरल बॉन्ड, तो इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने देखा कि जो जातिवादी पार्टियां हैं वो तमाम पार्टियों ने चंदा लेने का काम किया और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना ईमानदार है आपको पता चल जाएगा। 6061 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा धना सेठों से लेती है और उसके बाद पार्टी चलाती है। वहीं टीएमसी की बात किया जाए तो 1610 करोड़, कांग्रेस की बात किया जाए तो 1422 करोड़, राष्ट्रीय जनता दल की बात किया जाए तो 73 करोड़ और आम आदमी पार्टी की बात किया जाए तो 65 करोड़ और 49.3 करोड़ समाजवादी पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से धन्ना सेठों से चंदा लेकर के पार्टी चलाने का काम करते हैं। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में अगर कोई पार्टी सबसे ईमानदार साबित हो जो किसी भी धन्ना सेठों से चंदा नहीं लेती है, उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। जीरो, किसी भी धन्ना सेठों से पैसा नहीं लेती है। ये कड़वा सच है। अगर पार्टी चलती है तो देखिए मायावती जी के जन्मदिन पर लोग आर्थिक सहयोग करते हैं, उन्हीं के चंदों से चलती है पार्टी। बाकी ये तमाम जो जातिवादी लोग हैं बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते हुए कारवां को, बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते हुए कारवां से घबरा गए हैं। आप ज़रा कल्पना करिए, आप ज़रा सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास ये स्टिंग ऑपरेशन करने वाले दैनिक भास्कर क्यों नहीं गए? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका मतलब साफ है कि जो भी पार्टी बाबा साहब को फॉलो करती है उसके पीछे पड़ा है दैनिक भास्कर। अगर हिम्मत है दैनिक भास्कर के अंदर तो दैनिक भास्कर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जाओ और पता करें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के टिकट जो बंटवारा हो तो उसमें कितना करोड़ रुपया लगता है। बाकी आईटी सेल अगर आज बसपा के पास होता है इस तरह की खबरें नहीं देखने के लिए मिलती, और मिलता भी तो उसको एक्सपोज करने का काम बसपा के आईटी सेल ज़रूर करता। बाकी आप इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।